ब्रेक पर स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश एवं राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाख आखरे एवं देश दुनिया रे घटी थाए जहाको आमे कहिथांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। और ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे उनके स्टेटमेंट में है जो उनके वेबसाइट पर है। आपको वो कॉपी हम दे देंगे प्रेस के बाद। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। द इंटायर एक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पर चर्चा करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि
कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी पुलिस लेके जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन हम करेंगे कि आप देख लें कि देश के लोग देख लें कि निर्वाचित सदस्य MP पुलिस, दिल्ली पुलिस अब ये देखिए मेरे को What are we thinking? Look at this. You're seeing what is happening with Amit Shah's Delhi police. You're seeing what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. Shut! Governor! No! Don't say my shot. ये मत करो. ये देखो क्या हो रहा है. जो भी कर ले इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। जो भी लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जनता के सामने धरना नहीं दे सकते। पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को पहचान गया। आपका उत्तर बंगाल में अब जाइए, ये नदी से बोल्डर उठा लेते हैं, इलीगल सैंड माइनिंग करते हैं, पूरा जंगल की काट साफ कर दिया वो। तो अगर तृणमूल कांग्रेस का नेता आज उत्तर बंगाल के किसी जगह में खड़ा होकर कोई भी करप्शन के खिलाफ आवाज उठाए तो लोग तो हंसेगा। तो इसीलिए वो पहुंच गया उधर नॉन इशू को इशू बनाने के लिए। आज पूरा पश्चिम बंगाल का स्थिति देखकर भारत की आम जनता हंस रहा है। ये एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक शपथ लेकर प्रशासनिक उच्च पद में बैठे हुए हैं, वो जाकर सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईडी ऑफिसर से फाइल छीन रहे हैं। वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस नहीं था, तो उस संस्था के साथ उसका संबंध क्या था? जो जांच हो रहा है वो किसका खिलाफ हो रहा है? कोल स्कैम और हवाला लेकर के। तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का नेता ये कोल माफिया लोगों का साथ, ये हवाला का साथ युक्त है। तृणमूल कांग्रेस एंड करप्शन इज सिनोनिमस। काल इसका प्रतिष्ठा खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस स्वीकार किया, उसके ऊपर मोहर लगा दी। वायलेट किया, आगे क्या लगता है कि आगे दूसरा इस तरह का इंसिडेंट कोई भी लीडर कर सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही? देखिए, आज तक तो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ऐसा बता में कभी दिखाई नहीं दिया। तो हमारा मुख्यमंत्री तो सबसे आगे है, मुख्यमंत्री करके दिखाया। हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी के हिसाब से इस सरकार को हम लोग गिरा देंगे। ऑफिस के बाहर किस तरह से देखते हैं सर? लेकिन तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की जो ही खबर हम एक न्यूज फ्लैश ANI पे देखते हैं ना कि ईडी की रेड, बस 3 शब्द ही देख लें, हमें समझ में आ जाता है कि किसी गैर भाजपा राज्य में ईडी पहुंच गई। पहले तो एक क्यूरियोसिटी होती थी आज से 10 साल पहले कि ईडी की रेड कहां हुई साहब। अब नहीं होती क्यूरियोसिटी, वो 3 शब्दों में मालूम पड़ जाता है कि जो 8-10 राज्य हैं उन्हीं में हुई होगी। लेकिन सर इसका मायना क्या देखते हैं, क्योंकि बार बार टाइमिंग के ऊपर, और ममता बनर्जी तो बहुत सीरियस एलिगेशन लगा रही है कि एक राजनीति से प्रेरित है, इलेक्शन में हार दिखाई दे रही है, और ये तक कह रही है टीएमसी के हम इसे सत्र में उठाएंगे और पूरे चुनाव के दौरान हराकर बीजेपी को। हम बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। नहीं, इस बार ये सब होने वाला नहीं है। उस बार भी नहीं हुआ, नंदीग्राम में खुद हारी, बंगाल को थोड़ा भ्रम पैदा किया, लेकिन उसका सिंपैथी होता तो मैं चुनाव नहीं जीतती। देखिए, आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है। जो जल जीवन मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8,000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया।
एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001-001-739 टू आईपैक को ना ये क्या, ये तो देखिए मैं आज सार्वजनिक इसलिए कर रहा हूं, सरकार की जो काम और सरकार की जो मानी, जो टेंडर जो वहां काम कर रहा है, उनको आईपैक के अकाउंट में रिश्वत देना पड़ रहा है, काट मानी 16 करोड़। वो तो होना चाहिए, मेरा तो ऑपोजिशन लीडर का काम है विद डॉक्यूमेंट सार्वजनिक रूप से इसको लाना, देख लेना। मुख्यमंत्री बाकी काम तो मेरा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी काम करेगा, लेकिन यहाँ सरकार चेंज होगा तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला सरकार इस सब के ऊपर कार्रवाई करेगा, स्पेसिफिक एफआईआर करेगा। दादा, मुख्यमंत्री ने खुद एफआईआर किया है ईडी ऑफिसर और सीआरपीएफ। ये कोई नया बात नहीं है, पिछले 15 साल में ईडी, सीबीआई, एनआईए, इनकम टैक्स सबके ऊपर हमला भी हुआ है, जानलेवा हमला भी हुआ है, फर्जी एफआईआर भी हुआ है। सब एफआईआर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनको क्वाश भी हुआ है, स्टे भी लगा हुआ है, लेकिन सब फर्जी एफआईआर है। और जितना ये सब एजेंसी काम करता है, पश्चिम बंगाल पुलिस का जो सिस्टम है उसका तौरा नहीं करता है। ये लोग वो विथ फुल लीगल प्रूफ, उनका हैंडबुक में जो है, जो गाइडलाइन है, जो लॉ फ्रेम किया गया है, जो प्रोसीड्योर है, एसओपी है, वो मानते हुए करता है। इसलिए जो पहले एफआईआर का जो हालत हुआ, एफआईआर को हालत भी इस तरीके से होगा। वो तो इन्फॉर्मेशन देकर, इजाजत लेकर नहीं किया। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में, दिल्ली पुलिस का पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है, वहाँ चला जाएगा। इट इज सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रात में मत बैठो, सर्दी जा। किसी पार्टी से जुड़ी तलाशी नहीं थी, ना किसी पॉलिटिकल रैली से जुड़ी कार्रवाई थी, ये ईडी की रेगुलर प्रोसीजर था जिसमें हमने कोयले की तस्करी को लेकर के ये कार्रवाई की। कैसे देखती हैं? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए। और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। हालांकि ममता बनर्जी इसको लेकर के आपने बताया कि किसी पार्टी से जुड़ी तलाशी डरने वाले नहीं है, लोगों से मिलना जुलना बदस्तूर उनका जारी रहेगा। ममता बनर्जी की निर्ममता वाली सरकार बंगाल के अंदर जिहादी मानसिकता पर चल रही है, और आज ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह है। उनका खेलाओ की सोच जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है, और बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ममता जी, ऐसा क्या था जहां ईडी की रेड के अंदर आप चले गए? किसको बचाने के लिए गए? कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिनसे आपको डर लग रहा है? उन लिस्ट में कौन सा अपना आपका है जिसका नाम आपको डरा रहा है कि आपने ईडी की कार्रवाई को बीच में जाकर वहां से फाइलें छीन ली? ये
दुखद है। और ममता जी ना तो वो टीएमसी का कार्यालय है। देखिए, दिल्ली में कुछ शायद उनकी पार्टी के एमपी रह गए होंगे और उनको लगा कि कल जैसे हुई है उसको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, किए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बंगाल के प्रवासी मजदूरों ने सारे हिंदुस्तान में कई कई जगह भटकते रहते हैं कामकाज के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए, और उनपे लगातार बांग्लादेशी ये इल्जाम लगाते हुए हमला बोली जा रही है, और जिसके तहत पलायन की हालत में पहुंच चुके हैं प्रवासी मजदूरों ने, और साथ साथ हत्या भी किए गए थे। उस समय न सदन के बाहर ना गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे कोई मंत्री, इनके खिलाफ टीएमसी पार्टी के कोई प्रदर्शन हम नहीं देखे। लेकिन अभी उनको लगे कि ईडी की हमला हो गई, चलो इस बार एक विरोध प्रदर्शन करते हुए जो चुनावी लाभ उठा जा सकते चलो उठाओ, और तो कुछ नहीं। देखिए, दिल्ली में कुछ शायद उनकी पार्टी के एमपी रह गए होंगे और उनको लगा कि कल जैसे हुई है उसको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, किए हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब बंगाल के प्रवासी मजदूरों ने सारे हिंदुस्तान में कई कई जगह भटकते रहते हैं कामकाज के लिए, रोटी रोजी कमाने के लिए, जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था और लालू जी के परिवार को पूरा मौका दिया गया अपने पक्ष में उनको बात को रखने का। माननीय न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई लंबे समय से कर रही, और ऐसे परिस्थिति में माननीय न्यायालय का जो फैसला है या जो उन्होंने अपने कार्रवाई के दौरान देखा है उसके अनुसार संवैधानिक फैसला आएगा। इसीलिए पुख्ता सबूत होने के बाद लालू जी के परिवार को और जो माननीय न्यायालय का निर्देश होगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जांच एजेंसी ने पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के समक्ष रखा था और लालू जी उसका आगे का भी क्या होता है उसका खुलासा होगा, केस चलेगा। केस चलेगा सर आगे, ये रामदेवनी कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार पर केस आगे चलेगा। बामन आरोपी दोषी उन लोगों को करार किए गए हैं। हाँ, उसमें ये आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सजा मिले। आप लोग मांग क्या कर, कड़ी से कड़ी सजा हो? नहीं, जो भी कानूनन जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से केस चलेगा और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से सजा होगी। उसका आगे का भी क्या होता है उसका खुलासा होगा, केस चलेगा। केस चलेगा सर आगे, ये रामदेवनी कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार पर केस आगे चलेगा। बामन आरोपी दोषी उन लोगों को करार किए गए हैं। हाँ, उसमें ये आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से अब केस चलेगा और जल्द से जल्द इसकी जो भी मामला है उसका खुलासा हो, जनता के समक्ष सच्चाई आए, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है दोषियों को सजा मिले। आप लोग मांग क्या कर, कड़ी से कड़ी सजा हो? नहीं, जो भी कानूनन जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से केस चलेगा और कानूनी प्रावधानों के हिसाब से जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से सजा हो। देखिए, जो लैंड फॉर जॉब मामले में माननीय न्यायालय का आया है निर्णय, इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हो सकती, लेकिन ये सबको पता है कि ये पूरा मामला समाप्त हो चुका था। लेकिन इस जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले को फिर से खोलकर आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का साजिश और षड्यंत्र रचा। सारी चीज़ों का जवाब दिया जाएगा, कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी,
लेकिन जो लोग राजनीतिक लड़ाई हमारे विरोधी लालू जी से नहीं लड़ पा रहे परिवार से, तो वो इसी तरह से फंसा रहे हैं। ये 3 दशकों से ज़्यादा समय से चल रहा है। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से? चप्पा चप्पा गूंज रहा है लालू जी के जयकारों से। सत परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। न्याय मिलेगा, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है। देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये जो जांच एजेंसियों के माध्यम से सभी विपक्ष के लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है? जांच एजेंसियों पर, ईडी पर तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल खड़े किए हैं। ये तो सबको पता है कि आज इनका चाल चरित्र चेहरा क्या है, तो सब चीज़ का जवाब दिया जाएगा। ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुआ है, हो रहा है, ये जनता सब देख रही है। जो वंचितों शोषितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, तो वो इस तरह से परेशान कर रहे हैं गरीबों के मसीहा को। आगे आप लोग क्या करेंगे? अरे आगे की कानूनी जो सलाह लेकर के जो कानूनी प्रक्रिया है, अभी तो कौन सी नई बात है? लालू जी के लिए तो राजनीतिक दुर्गति नहीं, न्यायिक दुर्गति। अरे देश दुनिया के 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। और लालू जी, आप ऐसे अभिभावक के रूप में जरूर जाने जाते रहेंगे जिन्होंने परिवार के अधिकांश सदस्यों को कानून के लपेटे में ले लिया। लेकिन अब बहुत विलंब हो रहा है। न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में सक्षम न्यायिक आदेश जारी करिए, और अगर संभव है, कानून इसकी इजाजत देता है, तो यह सलाह भी देना चाहिए सरकार को कि वहाँ उस संपत्ति को जब्त करके संपत्ति नामा, उसका शिलालेख दर्ज हो, साथ ही साथ कम से कम वहाँ बच्चों की किलकारी की संस्था, वहाँ पर अति पिछड़ा छात्रावास, कल्याण छात्रावास, वृद्धावस्था आश्रम, ऐसे संस्थाओं का निर्माण होना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी लालू यादव को उस भ्रष्टाचार के शिलालेख के माध्यम से देखे और लोगों का जीवन वहाँ सुकून से गुजरे। कौन सी नई बात है? लालू जी के लिए तो राजनीतिक दुर्गति नहीं, न्यायिक दुर्गति। अरे देश दुनिया के 9वां आश्चर्य है कि सजा याफ्ता व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ है। और लालू जी, आप ऐसे अभिभावक के रूप में जरूर जाने जाते रहेंगे। तेजस्वी यादव जब दाढ़ी मोछ नहीं था, नाबालिग थे, उस समय में इनके ऊपर उस समय का केस यह है जो आप कर रहे हैं लैंड फॉर जॉब वाली, और उसी समय से ये सब प्रायोजित ढंग से इसको चलाया जा रहा है। और केवल तेजस्वी यादव और राजद पर नहीं चलाया जा रहा है, सभी विपक्ष के लीडरानों पर प्रायोजित ढंग से साजिशतन परेशान करने के लिए सब चलाया जा रहा है। जिस तरह से अभी वेस्ट बंगाल में ईबी का भी कल हुआ है, ईडी का, और परेशान कर रहे हैं। जिस तरह से पहले जब बिहार का चुनाव था तो बिहार में शुरू किया था, तो ये तो है, चलते रहता है। लड़ेंगे, आज जीतेंगे भी। लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है सरकार, कोई सवाल नहीं करने वाला चाहती है कि कोई विपक्ष सवाल नहीं कर। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा के बीच में जिस तरह से आतिशी जी, जो कि नेता विपक्ष भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो स्तब्ध करने वाले शब्द हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म, अपने समाज और अपने सब लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान किया, ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आतिशी जी के लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उनकी मानसिकता के ऊपर है, और आतिशी जी को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा के बीच में जिस तरह से आतिशी जी, जो कि नेता विपक्ष भी हैं, शब्दों का इस्तेमाल किया, वो स्तब्ध करने वाले शब्द हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो हिंद की चादर कहलाते हैं, जिन्होंने
अपने धर्म, अपने समाज और अपने सब लोगों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान किया, ऐसे गुरु के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आतिशी जी के लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा सवाल उनकी मानसिकता के ऊपर है और आतिशी जी को इसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आज लगातार दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी से समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे रैन बसेरे में अवस्था समस्या हो, चाहे ठंड से 50 ज्यादा लोगों की मौत की समस्या हो, यमुना की समस्या हो, प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहब का नाम घसीटा ताकि मुद्दे पर चर्चा न हो पाए। फिर खुद हाउस एडजॉर्न कराया। एक कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा, हम उसकी सस्ता कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और जिन जिन विधायकों ने झूठ फैलाया है उन पे 6 महीने का सस्पेंशन हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। देखिए, आज लगातार दिल्ली के जो मुद्दे हैं, चाहे गंदे पानी से समस्या हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, चाहे रैन बसेरे में अवस्था समस्या हो, चाहे ठंड से 50 ज्यादा लोगों की मौत की समस्या हो, यमुना की समस्या हो, प्रदूषण से मर रहे लोगों की समस्या हो, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक फर्जी वीडियो बनाया जिसमें गुरु साहब का नाम घसीटा ताकि मुद्दे पर चर्चा न हो पाए। फिर खुद हाउस एडजॉर्न कराया। एक कपिल मिश्रा जी ने ट्वीट किया, गलत ट्रांसक्रिप्ट लिखा, हम उसकी सस्ता कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और जिन जिन विधायकों ने झूठ फैलाया है उन पे 6 महीने का सस्पेंशन हो, उसकी हम मांग कर रहे हैं। सम्मान है। जब उपराज्यपाल जी ने अपना अभिभाषण शुरू किया, आम आदमी पार्टी को यह मालूम था कि सरकार द्वारा ही पॉल्यूशन पे चर्चा लाई जा रही है, मगर उन्होंने अभिभाषण को डिस्टर्ब किया। बार बार ये मांग किया कि हम चाहते पॉल्यूशन पे चर्चा हो और सरकार द्वारा, स्पीकर महोदय द्वारा ये बताया गया कि सरकार पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा लाना चाहती है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लेके आएंगे चर्चा। हमारी सरकार ने 10 महीने में क्या क्या काम किया और उनकी सरकार ने 11 सालों में क्या क्या काम किया, ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। और वो चर्चा 7 तारीख के लिए रखी गई थी। क्योंकि वो चर्चा नहीं हुई, इसलिए आप देखिए सरकार की मंशा कि हमने हाउस को एक दिन के लिए एक्सटेंड किया। आज 9 तारीख को फिर से हाउस बुलाया गया ताकि जो सरकार द्वारा रिवाइज एस्टीमेट है उसको पास कराया जा सके। अब अगर आप सोचिए कि रिवाइज एस्टीमेट पास नहीं होंगे तो पूरे दिल्ली में विकास कार्य ठप हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी चाहती भी यही है। कपिल मिश्रा जिसने वो वीडियो एडिट करके चलाई जिसमें आतिशी जी कुछ बोल और रही हैं और लिखा कुछ और आ रहा है, उस वीडियो को लेकर और कपिल मिश्रा जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने एक गलत फहमी लोगों के बीच में फैलाई है और जिन जिन बाकी विधायकों ने वीडियो शेयर किया सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां से इस चीज की शुरुआत होती है, कपिल मिश्रा जी का पहले ही इतिहास रहा है, दिल्ली दंगों से जुड़े रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। कपिल मिश्रा जिसने वो वीडियो एडिट देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।